Today we will discuss the first chapter of science of class 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान के प्रथम पाठ हमारे आसपास के पदार्थ का अध्ययन करेंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर कहीं आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप बेझिझक हमें फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ मैटर? पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या होता है? प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। ये पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को इस प्रकार से परिभाषित किया है, वैसे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, जिनका आयतन हो, ये सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है। पदार्थ के भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। आइए अब हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बात को हम इस चीज़ से बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़े बहुत क्रिस्टलों से पानी का बहुत अधिक मात्रा, लगभग 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। सबसे पहला गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इस बात को हम इस प्रकार से अच्छे से समझ सकते हैं कि नमक या चीनी को जब पानी में घोलते हैं तो यह पूर्ण रूप से उसमें घुल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि पानी के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं जहाँ पे नमक और चीनी के कण ये आपस में मिल जाते हैं और इसके बाद हमें चीनी और पानी में से चीनी बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। पदार्थ का दूसरा अभिलाक्षणिक गुण होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उदाहरण स्वरूप, जब हम जल में चीनी को घोलते हैं तब हम देखते हैं कि चीनी पूर्णतः जल में घुल जाता है। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण से होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके कणों के बीच का जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। इस कारण से विसरण भी तेज हो जाता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह पदार्थ का तीसरा अभिलाक्षणिक गुण है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग आणविक आकर्षण बल कहते हैं। ठोस में आणविक आकर्षण बल द्रव से अधिक होता है और द्रव में आणविक आकर्षण बल गैस से अधिक होता है। सबसे अधिक आणविक आकर्षण बल ठोस में होता है तथा सबसे कम आणविक आकर्षण बल गैस में होता है। अगर हम अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। उदाहरण स्वरूप हम कुछ ठोस पदार्थ लेते हैं, जैसे हथौड़ा, कॉपी, कलम, किताब इत्यादि।
हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है और निश्चित द्रव्यमान है, यानी नगण्य संपीड़िता है। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट भी सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। कभी कभी हमारे मन में यह सवाल आता है कि ठोस पदार्थ दृढ़ क्यों होते हैं, ये संपीड़ित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसके आणविक आकर्षण बल जो होते हैं वो अधिक होते हैं। इनके कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो कम होता है। इस कारण से जब हम इसे दबाने का प्रयास करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं दबता है और ज़्यादा प्रयास करने पे, ज़्यादा बल लगाने पर यह टूट जाता है। जब हम किसी तरल पदार्थ को, जैसे जल, तेल इत्यादि ऐसे किसी भी पदार्थ को जब हम किसी बर्तन में रखते हैं, तब हम क्या पाते हैं कि हम जिस प्रकार के बर्तन में उसको रखते हैं वह उसी का आकार ले लेता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, परंतु निश्चित आयतन होता है और निश्चित द्रव्यमान होता है। द्रव में बहाव का मुख्य कारण आणविक आकर्षण बल है। जैसा कि हमने पहले देखा है कि द्रव में ठोस की तुलना में आणविक आकर्षण बल कम होता है और द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान भी अधिक होता है। इस कारण से जिस बर्तन में भी हम लोग द्रव को रखते हैं वो उसी का आकार ले लेता है। गैस का निश्चित आकार, अनिश्चित आयतन तथा निश्चित द्रव्यमान होता है। गैस में सबसे कम आणविक आकर्षण बल होता है और गैस के कणों के बीच काफ़ी ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। इस कारण से गैस हवा में विसरित होते रहते हैं और इसे किसी भी प्रकार के बर्तन में कंप्रेस्ड करके यानी संपीड़ित करके भरा जा सकता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के दो मुख्य कारक हैं। पहला कारक है तापमान परिवर्तन का प्रभाव और दूसरा कारक है दाब परिवर्तन का प्रभाव। गलनांक क्या है? एक ऐसी अवस्था जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह तापमान उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे कि बर्फ़ का गलनांक 273.16 केल्विन है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जिस पदार्थ का आकर्षण बल सबसे अधिक होगा उस पदार्थ का गलनांक भी अधिक होगा। जिस पदार्थ का कणों के बीच का आकर्षण बल कम होगा उस पदार्थ के गलनांक भी कम होंगे। क्वथनांक क्या होता है? एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों की इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। वाष्पीकरण। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वह दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं।